हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रोक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग नंबर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे उसकी डिविजिबिलिटी, मतलब उसकी विभाज्यता क्या है, कैसे क्या होता है। जो अगले लेसन में जो एक्सरसाइज है, अगला एक्सरसाइज जो है उसमें काम आएगा। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना हो उसमें ये काम आएगा। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं क्या है। प्रमेय है, पेज नंबर 14 पर होगा, राजू प्रकाशन NCERT, पेज नंबर 14 पर होगा। क्या है ये प्रमेय कहता है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या हो। सबसे पहले तो हम लोग ये जान चुके हैं कि कोई भी संख्या हो, जब उसका गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड में जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, वो जो संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक, तो यहाँ पर वही है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है तो यदि p a² को विभाजित करता है या करती है ना, करता है या करती है, कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है ना, तो करता है, यदि विभाजित करता है तो निश्चित रूप से p a को भी विभाजित करेगा। यही है ये थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। फिर से, यदि p कोई अभाज्य संख्या है तो यदि p a² को विभाजित करता है तो निश्चित रूप से p भी एक, मतलब p जो है a को भी विभाजित करेगा। कंफर्म है ये, ठीक है। फिर से देखो, यदि p a² को विभाजित कर रहा है, यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। मतलब यदि 3 है और वह x² को विभाजित कर रहा है, 3 जो है अगर x² को विभाजित कर रहा है तो 3x को भी विभाजित करेगा। याद रखना, समझ रहे हो ना। इसमें यह है, कह रहा कि यदि a बराबर इतना, अब बताओ ये सब क्या है। उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है इसलिए लिखे, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ इतने समझना है, इतने जानना है कि अगर p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह संख्या जिसका स्क्वायर किया गया है उस संख्या को विभाजित करेगा। a = p1 p2 p3 ... pn, ये क्या है, ये 1 2 3 n, ये n तक अभाज्य संख्या लिखी गई है। इसका कोई मतलब नहीं है, अगर नहीं जान पाते कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, a का गुणनखंड किया गया है, एक p1 मिला, एक p2, एक p3, एक pn, ऐसे मिला, ठीक है। फिर ये क्या है, a², उसी का स्क्वायर कर देगा। स्क्वायर मतलब क्या होता है, a का a में गुणा, a² = क्या, a गुणे a का वैल्यू इतना, फिर a का वैल्यू इतना, देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ इसमें और कुछ नहीं है। फिर यहाँ लिखा हुआ यदि p a² को विभाजित करता है तो यह निश्चित है कि, तो यह निश्चित है कि p a को भी विभाजित करेगा। बार बार वही शब्द आ रहा, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लिखना है, जानना है, और मेन चीज जो है वो ये है, यही समझना है जो हम कहने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, यदि 3p² को विभाजित करता है तो 3p को भी विभाजित करेगा। सॉरी, फिर देखो, यदि 5 25 का स्क्वायर, देखो 25 का स्क्वायर होता है क्या, 625, तो 5 625 को विभाजित करता है ना, विभाजित करोगे तो विभाजित हो जाएगा। तो यदि 5 625 को, मतलब 25 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 25 को भी विभाजित करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है, सत्य है, देखो, ठीक है। अब ऐसा तो लिख नहीं सकते कि 3 12 के स्क्वायर, 12 को विभाजित कर देगा, 3 7 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 7 को भी विभाजित करेगा। ऐसा नहीं हो सकता, पूरी बात लिखो। 3, देखो लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, यदि 3 7 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 7 को भी विभाजित करेगा। अब देखो ध्यान से, यदि ऐसा हो जाए कि 3 7 के स्क्वायर को, विभाजक नहीं लिखा हुआ, 7 का स्क्वायर को विभाजित कर दे,
अगर ऐसा हो जाए 3 7 के स्क्वायर को विभाजित कर दे तो 3 7 को भी विभाजित करेगा। हालांकि ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, मतलब 3 7 का स्क्वायर 49 को विभाजित नहीं करता है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ समझने के लिए हमने गलत लिखा है कि 3 यदि 7 के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो निश्चित रूप से 3 7 को विभाजित कर देगा, और यदि 3 7 के स्क्वायर को विभाजित नहीं करता है तो 3 7 को भी विभाजित नहीं करेगा। बस इतना समझना था, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। ये था। और कुछ अगर दिमाग में आता है कि ऐसा हो जाए तो, वैसा हो जाए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो और हम समझाएंगे उसको, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। नहीं समझ पाओगे तो वीडियो बनाकर दिखा देंगे, समझ रहे हो ना। एक चीज और जान लेते हैं इसमें, प्राइम को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या जो जानते हैं हम, फिर भी को प्राइम तो को प्राइम नंबर के बारे में जान लेते हैं। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं, है ना, ऐसी संख्याएं जो जिनका एक के अतिरिक्त, वैसे एक के अतिरिक्त नहीं लिखना चाहिए क्योंकि एक अभाज्य संख्या होता ही नहीं, जान लो पहले ही, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं हम, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, क्या कहलाते हैं, सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन, जिनका एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। कई बार लिखा रहता है ऐसी संख्या जिनका कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो, कोई अभाज्य गुणनखंड, स्वयं के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो। फिर से सुन लो, ऐसी संख्या जिनका स्वयं के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये भी लिख सकते हो जो हम बोले हैं। और यहाँ लिखे हैं ऐसी संख्या जिनका एक के अतिरिक्त, एक और स्वयं भी लिख सकते थे, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होता हो, वह सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 5 और 3, बताओ 3 बराबर क्या, 3, क्योंकि 3 गुणा 1 नहीं लिख सकते क्योंकि एक अभाज्य संख्या है नहीं, फिर भी हम यूज करते हैं, जनरल यूज, HCF निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे 12 और 15 निकालना हो, है ना, 12 तो 3, 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3, 12, अब 15 बताओ, 15 हो जाएगा 17 बताओ, अब 17 क्या है, 17 हो जाएगा 2, कुछ नहीं, 17 का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 17 गुणे कुछ नहीं तो 1, इसका गुणे कुछ नहीं 1, दोनों का HCF क्या होगा 1, क्योंकि दोनों में कुछ नहीं मिला तो उसका HCF क्या होगा 1 होगा, इसीलिए ऐसा किया जाता है। लेकिन याद रखना, दो ऐसी संख्याएं उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, समझ लो। जैसे मान लिया लिखा हुआ है 12/15, अब 12/15 में क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 12 और 15 में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, यानी कि 12 और 15 सहअभाज्य संख्या नहीं है, 12 और 15 सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो 3 और 5 है, क्यों, क्योंकि 3 और 5 लिखो तो 3 का 3 गुणा कुछ नहीं 1, 3 गुणा कुछ नहीं 1, 5 गुणे कुछ नहीं तो 1। अब बताओ इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1 है, इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं है, तो यह क्या है 3 और 5, 3 और 5 दो संख्याएं क्या, सहअभाज्य संख्या। ऐसी बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 4 3, मतलब 3 4, 4 5, 5 6, 7 8, है ना। देखो लगातार ये संख्या जो है कैसी संख्या है, सहअभाज्य है, क्योंकि इनके गुणनखंडों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ऐसे, ठीक है। और फिर बताओ 8 9, 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9 नहीं होगा, है ना। ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं। अब कोई कहेगा 15 और 17 तो ये भी नहीं होगा, 19 और 13 नहीं होगा, ये सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि ये इनमें कोई
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए क्या कहलाएंगे, सह-आभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो ये थी सह-आभाज्य संख्या और प्रमेय नंबर 1.3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यही काम आएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसमें हमें दिखाना है रूट में लिखी हुई कुछ संख्या है, रूट में, स्क्वायर रूट में, जैसे रूट 1 का वैल्यू 1 होता है तो रूट 2 का वैल्यू क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और रूट 3 अपरिमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या है, रूट 7 अपरिमेय संख्या, रूट 9 परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 गुणे 3 होता है इसका वैल्यू, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो क्या अपरिमेय संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, पॉइंट में आएगा। तो अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल जो होता है वह क्या होता है, आवर्ती नहीं होता है ना, अशांत होता है और अनावर्ती होता है। जब निकालते हैं हम उसको पढ़ते हैं तो 2 डिजिट तक लेकर छोड़ देते हैं, नहीं तो हम उसका वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि निकालते जाएंगे आएगा ही नहीं। तो याद रखना, अब हम जो पढ़ेंगे सिद्ध करना है रूट 2 अपरिमेय संख्या है, रूट 3 अपरिमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या, 3 प्लस रूट 3 अपरिमेय संख्या, 3 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है, रूट 7 प्लस 2 अपरिमेय संख्या है। ये सब हमें सिद्ध करना है और उसमें सह-आभाज्य संख्या यूज करेंगे हम, ठीक है, सह-आभाज्य संख्या यूज करेंगे और ये थ्योरम यूज करेंगे कि ये इसको विभाजित करता है तो वो उसको विभाजित करेगा, कौन किसको विभाजित करता है, कौन किसको विभाजित करेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 a को विभाजित करेगा, याद रखना। 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। और 7 यदि क्या करता है, q स्क्वायर को विभाजित करता है तो 7q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इन थ्योरम्स का उपयोग होगा, ध्यान से पढ़ लेना, इसको बढ़िया से सोच लेना, अंक लेकर सोच लेना, उसके बाद नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।